कपिलवस्तु और भगवान बुद्ध की पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। मेरे बीच में मंच पर हम लोगों के हर दिल अजीज नेता, लोगों के बीच में उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले हमारे यशस्वी विधायक श्री श्यामधनी राही जी, हमारे बड़े भाई मंडल अध्यक्ष जो अभी नवनियुक्त हुए हैं अमित उपाध्याय जी, हमारे अधिशासी अधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे राम सिंह यादव जी, हमारी अध्यक्षा नगर पंचायत श्रीमती आरती देवी जी, हमारे व्यापार मंडल के बर्नपुर के अध्यक्ष राजकमल जायसवाल जी, हमारे बोर्ड के सभी मेंबर, हमारे साथी, हमारे सहयोगी, सबसे सीनियर सतीश कुमार जायसवाल जी, रामविलास यादव जी, राजकुमार चौधरी जी, संदीप मोदरवाल जी, वीरू कन्नौजिया जी, अजीजुर रहमान जी, अब्दुल अली जी, कमरुद्दीन साहब, दिलीप कन्नौजिया जी, विपिन यादव जी, जमाल अहमद साहब, धर्मेंद्र कन्नौजिया जी, सोनू अमरजीत राव जी। हमारे बीच में किसी परिस्थितियों से हमारे दो चार सभासद साथी नहीं हैं, मैं उन सभी का अपने अध्यक्ष की तरफ से मैं उन सब का हर कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए मैं उनका ऋणी रहूंगा। साथियों, नगर पंचायत कपिलवस्तु बने हुए आज तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए हैं। यह नगर पंचायत माननीय विधायक जी के कर कमलों से आज विकास के मार्ग तय कर रहा है। उसी विकास के आयाम में आज एक 100 फीट ऊंची जो झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ है, और जिस झंडारोहण में आप सैकड़ों हजारों की संख्या में आपने यहाँ उपस्थित होकर एक छोटे आह्वान पर इस तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया है, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मैं आपके बीच में पढ़ा, आपके बीच में बढ़ा, आपका ही बेटा, आपका भाई हूँ। काम करते समय हो सकता है किसी को कोई तकलीफ हो, ये होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं परिवार हूँ, मैं परिवार का अगर मुखिया हूँ तो मुझसे कमी होगी, क्योंकि एक हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं हो सकती। मैं सबको एक समान नहीं ले जा सकता। इसलिए अगर मुझसे थोड़ी बहुत, अगर यहाँ भी आपके सेवा में, आपके स्वागत में, अगर आपके बैठने में, अगर मुझसे नगर पंचायत के लोगों के तरफ से कोई कमी हुई होगी तो मैं आपसे क्षमा याची। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, सरकार की मंशा होती है विकास, उसके साक्षी हैं हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्यामधनी राही जी, जो मेरे आह्वान पे, एक छोटे से आह्वान पे, वो छोटा सा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी बुलाता हूँ अपना वो सारा समय निकाल के इस नगर पंचायत को देते हैं। मैं इसलिए उनका इस नगर पंचायत की तरफ से खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। और मैं आगे भी आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आपके द्वारा जब भी इस नगर पंचायत में या नगर पंचायत का कोई कार्यक्रम होगा, आप उसके अभिभावक हैं, आप उसके मुखिया हैं, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा, हम उस पे काम करते रहेंगे। साथियों, नगर पंचायत कपिलवस्तु आज विकास के मार्ग पे प्रशस्त। आज आपके सामने जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको विकास दिखता होगा। हर गांव में, हर गली में कहीं सीसी रोड बन रही है, कहीं नाली बन रही है, कहीं पे पार्क का हो रहा है, कहीं हमारे सेंटर बन रहा है, कहीं पे अंत्येष्टि स्थल बन रही है। आप देख लें,
हम लोग जब से शपथ लिए हैं, मेरा पूरा बोर्ड इस बात के लिए कि आपने मुझे चुना है, आपकी सेवा में मेरे तरफ से, मेरे नगर पंचायत की तरफ से कोई कमी ना रह जाए। समय इंसान को बलवान बनाता है और जब तक उस समय को, उस समय की उपयोगिता को अगर हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, तब तक ये समाज, ये देश, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, विकास के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको सहयोग देना होगा। आप जब तक सहयोग नहीं देंगे, और आपका भरपूर सहयोग नगर पंचायत को मिल रहा है, इतने नालियां, इतने खड़ंजे, इतने इंटरलॉकिंग बन रहे हैं, कहीं से किसी का कोई विरोध नहीं है। थोड़ी बहुत बातें अगर हैं भी, लोगों में अगर किसी तरह का संशय है, मौके पे जाने के बाद, मेरे अधिशासी अधिकारी के जाने के बाद, मेरे नगर पंचायत के छोटे कर्मचारी के जाने के बाद, या अध्यक्ष प्रतिनिधि के जाने के बाद, वहां पे वो समस्याएं हल हो रही है कि आपने जिस तरह का योगदान दिया है, मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल के बीच में इस रोड की, इस नगर पंचायत की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो कच्ची होगी। यह मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इस नगर पंचायत पे माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन है। जब तक बड़े लोगों का मार्गदर्शन होगा, उनका हाथ होगा, यह विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास समय का अभाव होता है। हमारे विधायक जी को भी बहुत से कार्यक्रमों में जाना है। अभी मैं बगल में बैठा हुआ था, अभी पुलिस लाइन का प्रोग्राम है, कई विद्यालयों का प्रोग्राम है, उनके पास फोन आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप उनके स्वागत में, आप उनके खैर मकदम में, आप जिस तरह से एक पैर पे खड़े हैं, विधायक जी इससे अभिभूत हैं। मैं इस बात को विधायक जी की तरफ से कह रहा हूं। विधायक जी का मन नहीं हो रहा है कि आप लोगों के बीच से जाएं, लेकिन तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तमाम ऐसे मशगूलियात होती हैं, जिनके बिना पे एक जगह बैठना एक जनप्रतिनिधि के लिए नामुमकिन होता है। इसलिए मैं आपको अपनी नगर पंचायत की जनता की तरफ से, अपने सभासदगण की तरफ से, अपने अधिशासी अधिकारी की तरफ से, माननीय विधायक जी का मैं नगर पंचायत की इस धरा पर आपका स्वागत, इस्तकबाल करता हूं। और मैं फिर ये बात दोहराता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि माननीय विधायक जी, आपका हाथ, आपकी सरपरस्ती इस नगर पंचायत पे रहे, ताकि ये नगर पंचायत जिस तरह से आप लोगों ने इसको गांव से नगर बनाया है, उस नगर को नगर दिखने में आपका पूरा योगदान हो। इस बात की मैं एक गुजारिश करूंगा। विधायक जी, आप जिस रास्ते पे हैं, ये रास्ता मात्र 300 मीटर, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 300 मीटर बचा हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय डीएम साहब से, उनके पास बहुत से ऐसे फंड होते हैं जिससे ये 300 मीटर मार्ग बन जाएगा। और ये किसी वजह से छूटा है, सिर्फ गलतियों से छूटा है, हमारे जनप्रतिनिधियों के नहीं, लेकिन इससे जो जिम्मेदार लोग थे उनकी वजह से रास्ता थोड़ा सा छूट गया है। ये अगर आप हाथ रख देंगे तो मैं चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर ये मार्ग हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल, देश की जितनी भी बसें, जितने भी मालवाहक वाहन चिल्हिया मार्ग से सोहरतगढ़, बलरामपुर, गोंडा की तरफ से आते हैं, वो इसी बाई पास रूट से होते हुए हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल सोनौली बॉर्डर और ककरावा बॉर्डर से होते हुए जाते हैं। जब ये पूरा रास्ता तय करते हैं और थोड़ी दूर इनका बचा होता है, उस बीच में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है, अपने नगर पंचायत की तरफ से एक विनम्र आपसे अनुरोध है कि इस रास्ते पे आपकी दया दृष्टि हो जाती तो ये रास्ता भी आपका प्रशस्त हो जाता, ताकि ये बौद्ध परपथ बन जाता और जो बौद्धिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी नगर पंचायत की पूरी कमेटी की तरफ से आज 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की।
जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।